मार्केट थोड़ा चॉपी है, वोलेटाइल है, लेकिन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हम 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही आज भी जो बाउंस मिला है अभी, वो भी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही मिला है। तो मार्केट कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है जब तक निफ्टी में 16,900 के लेवल ब्रेक डाउन नहीं होते, यहाँ पे हमें इसी तरीके के पुल बैक बनते हुए दिखेंगे। बट हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट करें जब तक 17,250 17,300 के लेवल अब क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, थोड़ा सा बाइंग साइड में कंफर्ट थोड़ा कम रहेगा मार्केट में, और एक वोलेटाइल सेशन ही हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हम एक्सपायरी वीक में हैं, तो हो सकता है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड हमें जरूर देखने को मिले रोल ओवर एक्शन के चलते। तो वो एक पुल बैक का ट्रेड हम एक्सपेक्ट करें कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन 17,300 मेजर हर्डल है, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है वापस हायर साइड पे सप्लाई बनेगा। तो डिप्स में अभी हम बाय कर रहे हैं टुवर्ड्स 16,950 ये लेवल अगर मिलते हैं तो वहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो है वो क्लियरली डिफाइंड है 16,900। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं ब्रीच होते उसके आसपास आएगा तो हम जरूर बाय करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस आज भी है, और आज जिस तरीके से 38,500 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, अगर ये लेवल वायलेट होते तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर माउंट होते हुए दिख सकता है फर्दर, और 38,000 की तरफ भी एक खिसकते हुए दिख सकती है। तो आज क्लियरली बैंकिंग फाइनेंशियल को छोड़ के बाकी स्पेसेस में बाइंग इंटरेस्ट है। स्टॉक स्पेसिफिक अजय जी अगर हम बात करें तो 3 स्टॉक हमारे रडार पे बाइंग साइड में। पहला स्टॉक है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें आयशर मोटर। जो करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा आयशर मोटर में, 1-2 सेशन में जो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसमें स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने वापस से पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। तो जिस तरीके से आयशर मोटर में एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, और अब नियर टर्म सेटअप पे भी स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वहां से बाउंस दिया है। हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 3670 3700 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस होगा 3530 का। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है होटल इंडस्ट्री में से, और उसमें इंडियन होटल हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहेंगे। जिस तरीके से इंडियन होटल में एक करेक्शन के बाद आज जिस तरीके से एक रिकवरी बनी है स्टॉक में, ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके पॉजिटिव है, लेकिन आज करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी है काफी इंपॉर्टेंट है। अब वापस स्टॉक 320 के ऊपर सस्टेन करते हुए ट्रेड कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन होटल में 345 350 ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 319 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। तो तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल का रहेगा। ओवरऑल मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी ये स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ पे मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट को बाय करने की सलाह देंगे। टारगेट होंगे 895 905, स्टॉप लॉस होगा 850 का। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बाज़ार में खबर है कि आपको काफ़ी कामयाबी के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको काफ़ी वो दे रही है, जिसे कहते हैं तमगे, और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको हमारी तरफ से भी। ऑर्गेनाइजेशन में शायद आपको एमडी अवार्ड मिला ना, क्या था वो? जी अजय जी धन्यवाद आपके विशेष के लिए, और बिल्कुल एमडी क्लब अवार्ड मिला था एक्सीलेंस 2022 के वर्किंग्स के लिए। और आप फिर प्रभु का आशीर्वाद देने के लिए, उस धन्यवाद देने के लिए, सब कामयाबी के लिए गांव के मंदिर में भी होके आए हैं, मानसी बता रही हैं। वेरी नेक्स्ट डे बिल्कुल हम जैन तीर्थ है तो उस पे हम जाके भी आए। वेरी नेक्स्ट डे तो भीलवाड़ा के पास हम गए थे राजस्थान में। राजेश जी, ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से आपको मेनी कांग्रेचुलेशंस और मेनी बेस्ट विशेस फॉर सच न्यू अचीवमेंट्स टू कम गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन एक और चीज़ है राजेश जी, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, और हम ये भी जानते हैं कि घूमने फिरने के तो आप काफ़ी शौकीन हैं, अभी घूमकर भी आए हैं, अवार्ड भी जीता है। अब आगे फेस्टिवल, दिवाली के टाइम, क्रिसमस के टाइम, न्यू ईयर पर क्या प्लान्स बना रहे हैं? तो मानसी जी देखिए, हमारा घूमना तो हर वीक पे चलता ही रहता है। हमारी इन्वेस्टर मीट होती तो अक्रॉस इंडिया ट्रैवल चल ही रहा है। दिवाली पे जरूर होम टाउन इंदौर जाऊंगा, और उसके बाद वापस से ईस्ट के बहुत सारी सिटीज है वहाँ पे हमें ट्रैवल करना है। गुवाहाटी और सिलीगुड़ी और कोलकाता, ये सारी जगह भी ट्रैवल करना है, तो कंटिन्यूटी रहेगी। इसीलिए इंडियन होटल पे बिल्कुल फोकस रहता है कि जिस तरीके का टूरिज्म
देखने को मिला है, तो हमें लगता है ये सेक्टर तो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, इसीलिए इंडियन कैपिटल पे हम बुलिश भी